1011 कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज। यहाँ बेसिकली हम लोगों को एरे गिवन है। जो एरे ऐसा है, ये बेसिकली वो वेट्स हैं जो हम लोगों को शिप से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना है। एंड द डेज वी हैव बीन गिवन डी डेज। सो बेसिकली डेज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे इट इज़ 5। ठीक है, अब हम लोग को कैपेसिटी ढूंढनी है कि हम लोग क्या एक मिनिमम कैपेसिटी चूज़ करें ताकि इन सारे वेट्स को उन 5 डेज में हम लोग ले जा पाएँ। और कैपेसिटी मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए क्योंकि शिप पे हम लोग लोड भी नहीं डालना चाहते। सो इसको करने का एक वे है, हम लोगों को फिक्स्ड ऑर्डर में पैकेजेस को ले जाना है। दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड देन 10th। उसके बाद मतलब कहीं भी ऑर्डर ब्रेक नहीं कर सकते कि पहले 6 पार्सल कर दिया फिर 1 ले गए। नॉट लाइक दिस, वी हैव टू मेंटेन द ऑर्डर विच हैज़ बीन गिवन इन द एरे। सो हम लोग यहाँ पे जब वेट को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग फंक्शन बनाएंगे कैन शिप। बट उसके पहले हम लोग जब बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, बाइनरी सर्च एंड आंसर्स, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लो और हाई को इनिशियलाइज करेंगे। लो हम लोग का मैक्स वेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अपना दिमाग एक बार लगाए ध्यान से और सोचे कि जो भी गिवन वेट्स हैं उसमें से मैक्सिमम वेट ही जो होगा वही मिनिमम कैपेसिटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पे लो में अगर हम लोग ले लेते हैं 9 फॉर एग्जांपल, तो इस वाले को जैसे 10th वाले को हम लोग किसी भी दिन ले ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो 10 है वो कभी भी उठ ही नहीं पाएगा शिप से। हम लोगों को कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। सो जो मैक्सिमम वेट होगा, जो मैक्सिमम नंबर होगा इस एरे में, उसी को हम लोगों को लो असाइन करना पड़ेगा। एंड देन नाउ इट कम्स टू हाई। इसमें हम लोग सारे वेट्स का, हम लोग इसमें जितने भी वेट्स हैं उनको सम करना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 जितने भी वेट्स हैं उनको सम करना पड़ेगा। उससे हम लोगों को हाई मिलेगा। दैट इज़ हम लोग ये अगर जैसे एक डे में ही ले जाना पड़ता सबको, सो हम लोग ले लेते हैं कि हाईएस्ट जो कैपेसिटी हम लोग को 55 करनी पड़ेगी। अब हम लोग इसमें बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो हम लोगों को इतनी बड़ी रेंज एक लीनियर सर्च ना करना पड़े, उसलिए हम लोग बाइनरी सर्च करेंगे ताकि हम लोग की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। अब मिड निकालने का फॉर्मूला है, उससे मिड निकाल लेंगे जिसका वैल्यू आया 32। मीन्स यहाँ पे मिनिमम कैपेसिटी हम लोग 32 लेके एक बार सॉल्व करते हैं। अब 32 ही ले जा सकते, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग के जो एरेस हैं उनमें जब पहला सम किए तो 1 + 2 + 3, हम लोग जैसे एक शिप है उस पर फर्स्ट डिब्बा रखे जिसकी कैपेसिटी जिसका जो वेट है वो 1 है। सेकेंड डिब्बा रखे जिसका कैपेसिटी, जिसका मतलब वेट है वो 2 है। फिर थर्ड रखे जिसका वेट 3 है। फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6, फिर 7 रखे। ठीक है, और इन सबको जब हम लोग ऐड किए तो कैपेसिटी 28 आ रही थी। अब हम लोग क्या किए, एक और वेट रखे, 8 रखने की कोशिश किए तो वो 32 से ओवरलोड हो गया। अभी तो हम लोग मिनिमम कैपेसिटी 32 लेके चल रहे हैं, तो हम लोग 32 से ओवर नहीं रख सकते। तो हम लोग ठीक है, हम लोग फर्स्ट डे क्या किए, फर्स्ट डे सिर्फ 28 तक वेट का भेजे, दैट इज 7 तक। फिर अगले दिन आया, फिर हम लोग को 8 भेजना था। 8, 9, 10 तीनों मिला के भी 32 से कम था तो 2 ही दिन लगे। अब जो मिनिमम था डेज 5 दिन में भेज सकते हैं, अब 2 ही दिन लगा। तो ऑफकोर्स ये हम लोगों का ठीक है भाई, ये तो ओके है। तो हम लोग को जब आंसर मिल जाता है ना, हम लोग अपने आंसर में तब हाई को अपडेट कर देते हैं। हाई में मतलब जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको और छोटा कर देते हैं, उसको मिड तक ला देते हैं। क्योंकि मतलब ये जो हम लोग अभी चूज़ किए थे 32, ये मिनिमम कैपेसिटी तो नहीं थी, इससे भी हम लोग मिनिमम जा सकते हैं। तो हाई को मिड से अपडेट किए, फिर उसके बाद लो में 10 रखे और 32, हाई में 32, फिर मिड वापस 21 आया। 21 से फिर सॉल्व किए तो 21 ही होनी चाहिए कैपेसिटी। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 रखे तो 21 आया, जो अभी मिड 21 को सेटिस्फाई करा। तो इतने जो वेट्स थे वो पहले दिन गए। फिर 7 + 8 जो था दूसरे दिन गया। फिर 9 + 10 था वो तीसरे दिन गया। ये तीनों जो वेट्स हैं मतलब 3 दिन लगे हम लोग को। तो अभी भी हम लोग को 5 दिन से कम दिन में जा रहा है। सो हम लोग कैपेसिटी और कम कर सकते हैं। जब कैपेसिटी और कम करनी होती है तो हाई में हम लोग को मिड डालते हैं अगेन। हाई में अगेन मिड डालेंगे, ठीक है। तो हाई में मिड डालेंगे तो हाई की कितनी वैल्यू बन गई 21। अब इसका मिड कितना बन गया, इसका मिड बन गया 15, ठीक है। अब मिड 15 से दोबारा जो कैन शिप वाला फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। अब वापस जब 15 वेट है तो हम लोग को लगेंगे इस बार 5 दिन। दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट नंबर ऑफ द डेज जिसमें हम लोग भेज सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड हुआ तब तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो अगेन ये तो सेटिस्फाई कर गया, तो हम लोग हाई को अगेन अपडेट करके मिड के बराबर कर देंगे। हाई में क्या हो गया 15 चला गया। सो अभी तक के सारे वैल्यूज़ हम लोगों के सही थे। अब जब क्या है इतना ये हो गया मिड
12 हो गया। अब अगेन भेजे 12 पे, तो 12 पे जो थी हम लोग की वैल्यू थी वो उसको ले जाने में ना 6 दिन लग गए। तो ये तो गलत है, ये हम लोगों के फ़ंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब सेटिस्फाई नहीं करता तो लो को अपडेट कर देते हैं। हम लोग आंसर के और क्लोजर जाना का चाहते हैं, तो मिड तो गलत आंसर हो गया, तो मिड +1 कर देंगे, दैट इज़ 13 और 15 ले लेंगे, ठीक है। अब मिड क्या हो गया 14, 14 में भी फेल कर जाएगा, तो फेल कर जाएगा, लो को अगेन अपडेट करेंगे। इस बार क्या हो गया, मिड +1 दैट इज़ 15। अगर जब ये लो इज लेस देन, लो जो है हाई के बराबर हो जाता है तो लूप खत्म हो जाता है, और फिर लो को रिटर्न कर देंगे। अब सिर्फ यहाँ पे लो और हाई दोनों को रिटर्न करोगे, दोनों के वैल्यू 15 है, दोनों से सही आंसर आएगा। अब यहाँ जो लो होता है ये आंसर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और जो हाई होता है वो आंसर को कभी डिस्कार्ड नहीं करता, उसमें हमेशा सही आंसर रहता है। मतलब कि हाँ, उस मिनिमम कैपेसिटी पे तो हम लोग जा ही सकते, उस भेज ही सकते। लो हमेशा आंसर की तरफ बढ़ रहा होता है, तो इसको बोलते हैं लोअर बाउंड बाइनरी सर्च। इसमें हम लोग यूजुअली लोअर को रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते हैं कि जो लो में था, लो में क्या करना था, हम लोगों को मैक्स एलिमेंट फाइंड करना था। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मैक्स एलिमेंट से अगर कैपेसिटी उसके मैक्स एलिमेंट से भी छोटी कैपेसिटी चूज़ करेंगे तो हम लोगों का वेट जाएगा ही नहीं। खुद सोचो, जैसे हम लोग कैपेसिटी 9 चूज़ कर लिए, हम लोग के पास कोई 10 किलो वाला वेट है, अब वो कैसे जाएगा, उसको हम लोग टुकड़ों में तो बांट नहीं सकते हैं, अब उसको कैसे जाएगा, वो तो जा ही नहीं पाएगा, तो हम लोग का जो टास्क है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो लो में हम लोगों को मैक्स एलिमेंट डालना पड़ता है, और हाई में हम लोगों को एक्यूमुलेट करना पड़ता है। बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, ये सम कर देता है सारे वेट्स का, सारे एरे का, ठीक है। तो हम लोग का एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ आगे नीचे, हम लोग दो वेरिएबल बनाएंगे, जो हम लोग एक कैन शिप फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग का जो करंट वेट होगा, जो कि मेज़र करेगा कि अभी तक हम लोग के शिप पे कितने कितने वेट रखे जा चुके हैं, कितने कितने वेट रख रहे हैं, उसको हम लोग इनिशियली 0 बना देते हैं, ठीक है। और रिक्वायर्ड डेज की, मतलब अभी तक हम लोगों के कितने डेज हो गए हैं, तो उसको स्टार्टिंग में तो 1 बना देते, क्योंकि एक दिन तो लगेगा ही ना जाने में। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग का एक कंडीशन लगाएंगे कि जो हम लोगों का करंट वेट है, मतलब जो भी हम लोग शिप में रख चुके हैं, अगर करंट वेट है और उसमें जो अभी नया वेट W आया, जो हम लोग उठाए हैं, अगर वो कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, भाई तो ये अलाउड ही नहीं है ना, कैपेसिटी एक चूज़ के उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तब क्या करो, अगर कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो रिक्वायर, मतलब उसको ऐड ही मत करो पहले, उसको तो पहले क्या करो, रिक्वायर्ड डेज को एक बढ़ा दो कि भाई अब तो अगले वाले दिन में जाना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड डे को बढ़ा दो, और साथ में करंट वेट को 0 बना दो कि भाई अब अगले दिन का वेट स्टार्टिंग से शुरू नापेंगे, तो करंट वेट को तो 0 बना दो, ठीक है। ये तो सब कंडीशन हुआ जब हम लोगों का एक दिन का जो वेट होगा वो ओवरलोड हो जाएगा, तो हम लोगों को उसको अगले दिन पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग करंट वेट में वेट को डेली ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 हो गया है, अब अगले दिन में वेट को दोबारा ऐड करना है ना। अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी होती तो उसी दिन जाने के लिए वेट तो ऐड होता ही। ये हर दिन का टास्क है कि हम लोग हर दिन वेट को तो ऐड करेंगे ही। लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे कि रिक्वायर्ड डेज, अगर डेज जो गिवन है उससे छोटा या बराबर है तब ट्रू रिटर्न करो, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। सो मेन लॉजिक यहीं पे था कि जो करंट वेट है और उसमें जो नया वेट आया है उसको अगर कैपेसिटी से ज़्यादा है तो रिक्वायर्ड डेज को बढ़ा देना है, और एट द सेम टाइम अगर रिक्वायर्ड डेज को बढ़ाएंगे तो करंट वेट को 0 कर दो, क्योंकि अगले दिन जो है इनिशिएट, मतलब करंट वेट फिर से 0 हो जाएगा, फिर से स्टार्ट से इनिशिएट होगा। सो दिस वॉज आवर होल लॉजिक एंड आई होप यू लाइक इट।